गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक है जिसमें से 9th और 10th में कम से कम बोर्ड क्लासेस में 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आप देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस सबसे पहले तो होता क्या है और इस चैप्टर को क्यों रखा गया है बुक के अंदर। तो आप देखें, हमारे सिलेबस में इस चैप्टर को इसलिए रखा गया है क्योंकि हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं उसकी हाइट वगैरह को मेंटेन करने के लिए ऊंचाई और दूरी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम बिल्डिंग को किस एंगल पर बनाना है, किस एंगल पे उस बिल्डिंग के बेस को रखना है, हाइट को रखना है। तो ये सब चीज़ डिपेंड करती है हाइट और डिस्टेंस पर। अब हाइट और डिस्टेंस में हम पढ़ते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन उसको पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दें। तो हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की हम बात करें, यानी कि इसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मान लो सपोज दैट हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग का ये आपका फुट, ये आपका टॉप, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसके टॉप को देख रहा है। जब वह इसको टॉप को देख रहा है तो आप देखें, ये तो गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं। ये आपकी हो गई दृष्टि रेखा, यानी कि आई साइट। अब इन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और आई साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन कब? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। अब आप देखें, जब हमारा इस तरह का एक डायग्राम बन रहा है तो क्या फॉर्म है इस डायग्राम की? ट्राइंगल है। और कौन सा ट्राइंगल है ये? यानी कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपकी आ गई हाइट, और ये आपका क्या हुआ? बेस, यानी कि जिसको हम एक्स मान लें, इसको हम बेस बोलेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर बोल देंगे। ये आपकी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। तो कभी कभी क्या करता है वो एग्जामिनर, या तो आपको ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा, या आपको ये दोनों दे दिया, ये पूछ लिया, या आपको ये दोनों दे दिया, ये पूछ लिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को वो चेंज करता है। अब आप देखें, ऐसे क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट है हमारा डिप्रेशन एंगल या एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। देखिए, बिल्कुल एज इट इज है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अवनमन कोण क्या होता है? तो आप देखें, अवनमन कोण में हम उसी टाइप से एक बिल्डिंग है हमारी, मान लो सपोज दैट ये इसका फुट, ये आपका टॉप, ठीक है। अब देखो, यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो व्यक्ति जो ये बैठा हुआ है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी आपकी? डेड डेस करके, ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये यहां पर रखे हुए किसी भी पॉइंट को देख रहा है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन और आई साइड के बीच में एक एंगल बनेगा। उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस लाइन को, ये यदि आपकी हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल होगी। अब आप देखें, जब ये आपका थीटा है तो ये आपका क्या होगा? थीटा होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये क्या बन रहा है आपका? जेड, और जेड में बने हुए एंगल क्या होते हैं हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। तो अब देखो, ये आपका ट्राइंगल किस टाइप का है?
वही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा, बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो सेम कंडीशन है, इसमें भी वो वही चीज पूछेगा, कभी आपको ये दे देगा, ये दोनों दे दिए, ये पूछ लिया, यानी कि ये दोनों दे दिए, ये पूछ लिया, तो इस तरह से वो क्वेश्चंस को घुमाएगा। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। क्वेश्चन आपका सिंपल है, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। उन्नयन कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो। इंग्लिश में यदि हम बात करें, फाइंड द एलिवेशन एंगल व्हेन हाइट एंड शैडो पोल आर इक्वल। जब आपको, ये आपका पोल है, ठीक है, इस पोल की शैडो ये रही, और इन दोनों की, ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पहले बोल दिया उन्होंने उन्नयन को, ये मान लो एक थीटा बन रहा है, और यही एंगल आपको निकालना है। नाम दे दिया मान लो सबको, ए, बी और सी। अब आप देखें ये 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हुआ, बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये चीज क्या हुई आपकी, हाइट, और ये आपकी क्या हो गई, बेस। मान लो अब इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू, और ये दोनों आपकी क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम हाइट को लेट करेंगे, तो सोल्व लेट हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल AC इक्वल टू H मीटर, ये मैंने ले लिया, ओके। अब आप देखो, ये तो हाइट ऑफ पोल हो गई आपकी, एंड BC इक्वल टू, BC आपका X मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यानी कि शैडो और ये दोनों इक्वल है, तो क्वेश्चन ने बोला है, यानी कि आपका जो हाइट है वो किसके इक्वल है, AC इक्वल टू BC। तो AC आपकी क्या है, H इक्वल टू X, तो ये हो गई फर्स्ट, यानी कि AC इक्वल टू BC, क्योंकि ये आपकी क्या हो गई, पोल की हाइट, ये आपकी क्या हो गई, पोल की शैडो, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो H इक्वल टू क्या होगा, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, X। अब हम बात करें इस ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिखो बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। राइट एंगल ट्राइंगल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ इस ट्राइंगल के अंदर आपका क्या है, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। मैंने आपको बताया था टेन, ऐसे क्वेश्चनों में टेन या कोड सबसे अधिक यूज होते हैं, सबसे पहली बात तो। लेकिन टेन ही हम क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि आपको ये दोनों इक्वल दिए हैं और ये आपको निकालना है। तो देखो
ये बेस आपको दिया है परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, या तो टेन में आता है या कोट में आता है, इसलिए हमें टेन थीटा लेके चलना है। ओके, नेक्स्ट टेन थीटा आपका क्या आया, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी बताएं आप कितनी है परपेंडिकुलर आपकी, पी आपकी एच है, बी आपकी बताओ एक्स है, यही है। देखो एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, यानी कि आपका परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलर क्या है एच, और आपका क्या है बी एक्स। ठीक है, अब आप देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एच को हम क्या लिख सकते हैं एक्स, एच को हम एक्स, या तो देखिए टेन बी इक्वल टू आपका एक्स अपॉन एक्स, या लिखो सिंस एच इक्वल टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ये क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट कर चुके हैं, इससे मैंने इसको काटा तो क्या आया हमारा टेन बी इक्वल टू 1। अब आप देखें टेन थीटा में आपने देखा होगा टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन बी, सॉरी बी नहीं थीटा, टेन थीटा इक्वल टू टेन 45, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 45 डिग्री। और आप यहाँ पर इसको वेरीफाई करो कि 1 इक्वल टू क्या लिया था हमने टेन 45 डिग्री, क्योंकि 1 की वैल्यू हमने टेन के उसमें उसमें ली है रेस्पेक्ट में, तो आपका क्या आएगा टेन 45 आएगा। तो लिखो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एक मीनार, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो मीनार की ऊंचाई बताओ, ये आपका क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या है उस क्वेश्चन को समझें। यदि एक मीनार के पास, मान लो सपोज दैट ये आपकी एक बिल्डिंग है, ये मीनार है, ठीक है, मीनार का ये पाद है आपका फुट, ठीक है, इससे 100 मीटर दूर, यहां से मैंने 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिया, एक पॉइंट लिया, ठीक है, से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहां से ये शिखर है आपका, यानी कि जिसको हम टॉप बोलते हैं, इसका उन्नयन कोण शिखर का आपको 60 डिग्री दिया है। शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है, तो ये क्या हो गई बताओ, हाइट हुई। तो ये वाली हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। मान लो इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी, तो एक ट्रायंगल हुआ हमारा ए बी सी। तो मीनार की ऊंचाई निकालो। अब देखो इसको इंग्लिश में हम बात करें, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग व्हेन angle of elevation of building is 60 degree from the
फुट ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर अवे एट अ पॉइंट, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि एक बिल्डिंग के फुट से 100 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, उस पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तब मुझे इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आप देखें, जब मुझे हाइट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करें, यानी कि आप लेट कर लें, हाइट नहीं है हमारे पास तो लेट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एच मीटर, मैंने हाइट को एच मान लिया, ठीक है। सी बी आपको गिवन है कितना, 100 मीटर, ओके। अब आप देखो, मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, आपको थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री दिया है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम पीटी बाय पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से आपका क्या हुआ, पाइथागोरस हम लगाएं तो सबसे पहले यदि पाइथागोरस से भी हम करना चाहें तो कोई हटा दो पाइथागोरस को भी, आप लिखें इन ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, देखो टेन थीटा, यानी कि आपको ये दिया है, तो टेन थीटा क्या होगा, पी अपॉन बी, तो टेन थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, पी आपको क्या दिया है एच, और बी आपको क्या है 100। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग मुझे बताएंगे टेन 60 की वैल्यू, तो टेन 60 की वैल्यू होती है आपके √3 इक्वल टू एच अपॉन 100, ओके। अब मुझे हाइट निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो एच